उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से 100 किलोमीटर दूर बसा चकिया नाम का एक गांव, जो करीब 25 साल पहले तक अपनी बेमिसाल कलाकृतियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। आज सन्नाटे, खौफ और अंधेरे में डूबा हुआ था, और इस सब का कारण थी एक डायन, जिसके आतंक ने पूरे गांव को शमशान जैसा खामोश कर रखा था। हालांकि एक समय पे उस डायन को एक बहुत बड़े तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से एक पुराने बूढ़े बरगद के पेड़ से बांध दिया था। लेकिन उसका खौफ चकिया गांव के लोगों के मन से आज तक नहीं निकल पाया था। आज भी चकिया गांव 9 बजे के बाद शमशान जैसी खामोशी में तब्दील हो जाता था। एक इंसान भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था, और उस बरगद के पेड़ के आसपास से तो कोई दिन में भी नहीं भटकता था। कुछ लोगों को ये कहानी लगती है, तो कुछ लोगों को सच। दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो गांव में कोई रहता ही न हो। एक बुरे साए की तरह कोहरा पूरे गांव को अपने आगोश में लेने के लिए धीमे धीमे बढ़ रहा था। लेकिन इस सब से बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था, मगर डायन का खौफ उसे भी था। नशा कितना भी हो जाए, लेकिन शंभू गलती से भी बूढ़े बरगद के पेड़ के आसपास नहीं भटकता था। वो अपने में ही मदमस्त एक गाना गुनगुना रहा था। गहरे सन्नाटे में उसकी धीमी सी आवाज भी जैसे पूरे आसमान में गूंज रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नजर दूर सड़क की तरफ देखा, तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज रह रहकर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई रुक जाओ, ओ भाई। मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया, और ये अपनी मौत को दावत देने के लिए आगे बढ़ रहा है। शंभू हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई, उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है, ए भाई। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया, मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। शंभू का डर के कारण नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई अचानक से उसकी साइकिल के सामने से गुजर गया, किसी हवा के झोंके की तरह। उस आदमी ने अपनी टॉर्च एक बार इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी,
लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चेन उतर गई। चेन उतरने की आवाज से उस आदमी का दिल जैसे बैठ सा गया। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगा करके चेन चढ़ाने लगा, लेकिन डर और घबराहट के कारण चेन चढ़ भी नहीं रही थी। तभी उस आदमी को एक बार फिर कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने सा लगा। उस आदमी ने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी एक तरफ डाली तो सामने एक भयानक सा साया दिखाई दिया। वो साया उसी बरगद के पेड़ का था जो दिखने में जैसे सदियों पुराना था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी और रात के अंधियारे में वो पेड़ किसी भयानक राक्षस जैसा नजर आता